तो गाइस वेलकम बैक टू लॉगरी। पीयू 3 इयर्स का जो पेपर है जो आज ही हुआ था, क्वेश्चन पेपर वो आ चुका है। ठीक है ना। और आंसर की आप चेक कर सकते हैं एंड आंसर की चेक करने के बाद आपका कितना स्कोर आ रहा है वो मुझे ज़रूर बताना। मैं आंसर की जो है वो अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर देती हूँ लॉगरी की, अगर आपने आंसर की नहीं देखी है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर द क्वेश्चन इज़ हाउ वॉज द एग्ज़ाम, कैसा था। आई थिंक एग्ज़ाम वॉज वेरी नाइस। जैसे हमने 5 इयर्स का देखा था कि बहुत ही आउट ऑफ द वे वाले क्वेश्चंस आए थे लीगल में से, वैसा कुछ भी नहीं है। द क्वेश्चंस वर समथिंग जिसने पढ़ा हुआ है, मतलब यहाँ पर जिसने सिलेबस अच्छे से कंप्लीट किया होगा उनको ज़्यादा मार्क्स उनके आने के चांसेस हैं, बट जिसने भी थोड़ा बहुत शॉर्टकट मारा हुआ था उनके लिए प्रॉब्लम है। तो जो पढ़ कर गए थे उनके लिए एग्ज़ाम ईजी था। ये एग्ज़ाम ऐसा नहीं था कि थोड़ा बहुत भी पढ़कर मार्क्स आ जाएंगे, ऐसा एग्ज़ाम बिल्कुल भी नहीं था। पर जिन्होंने पढ़ा होगा वही ये सॉल्व कर पाएंगे। करंट अफेयर्स बहुत भर भर कर आए हुए थे एंड करंट अफेयर्स भी ऐसे लग रहे हैं कि जिन्होंने थ्योरी अच्छे से फॉलो करी है 12-11 मंथ्स की, ठीक है ना, वो ही ये क्वेश्चंस भी सॉल्व करके आए होंगे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा नहीं थे, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस बने हुए थे कि जो पढ़ते पढ़ते हम इधर उधर थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, एडिशंस वो थे। ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग बहुत भर भर कर दिखने को मिली। कॉन्स्टिट्यूशन भी आए, जैसे कि अब यहाँ पे फुल फॉर्म ऑफ नाटो, ठीक है, जो भी थ्योरी की क्लास लगा रहे हैं नाटो का बार बार में आता ही आता है, तो इजी क्वेश्चन फॉर देम। बट जो थ्योरी नहीं कवर करके गए थे उनको शायद नाटो की फुल फॉर्म ना आती हो। अगेन पिजन होल थ्योरी ऑफ लॉ ऑफ टॉट, ठीक है, लीगल टर्म्स आई हुई हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, मैंने आपको बोला भी था कि यूएन के लिए स्पेसिफिकली टाइम निकाल के पढ़कर जाना, एक्स्ट्रा टॉपिक्स में बताया भी था मैंने। ठीक है। थीम वुमेंस डे की क्या थी, व्हाट इज़ द नेम ऑफ एआई चैटबॉट ऑफ एक्स जो एलन मस्क का है, डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस थे जो हमने कवर किए हुए हैं। अगर किसी बच्चे ने एजुगिरी यूट्यूब चैनल फॉलो किया होगा या फिर loggery.in के कंपाइलेशंस फॉलो करे होंगे एंड टेस्ट के फॉर्मेट में एमसीक्यूज फॉलो करे होंगे, तो भाई उनके लिए तो ये क्वेश्चंस केक वॉक होने वाले हैं, बिकॉज ये सारे क्वेश्चंस मैंने कवर करवाए हुए हैं करंट अफेयर्स में। ठीक है। वंस इन अ ब्लू मून, बहुत ही इजी ईडियम्स हैं, ये तो मतलब पता ही है। ठीक है। तो बट येस, आने वाले टाइम के लिए जो बच्चे पढ़ रहे हैं एग्ज़ाम के लिए 2026-2027 के लिए, आपको बहुत ही ज़रूरी है कि आप जो है थ्योरी न्यूज़पेपर की कवर करें, जो सिलेबस है वो अच्छे से कवर करें एंड ऑल्सो स्टैटिक जीके के अंदर आपको स्टेप अप करना पड़ेगा। स्टैटिक जीके जो है वो थोड़ी हाई लेवल की इस बार देखने को आपको मिल रही है। ये सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, थोड़ा लेवल हाई हो गया है। ओनली यूनिवर्सल से क्वेश्चंस अब नहीं बनने वाले हैं। ओनली यूनिवर्सल अगर कोई पढ़ कर गया था तो साइंस वाला सेक्शन बहुत ही अच्छा गया होगा, बिकॉज बहुत क्वेश्चंस यूनिवर्सल्स में से एग्जैक्ट सेम आए हैं। बट अब आपको अरिहंत 2750 MCQs भी करने पड़ेंगे एंड अरिहंत की जो थ्योरी वाली बुक आती है छोटी, जो 30-60 रुपीज़ की होती है, वो भी पढ़कर जानी पड़ेगी, क्योंकि स्टैटिक जीके का लेवल हर एग्जाम में, नॉट ओनली इन पंजाब यूनिवर्सिटी, और भी एग्जाम्स में अगर आप देखेंगे तो एक हाई लेवल का एग्जाम बन गया है। ठीक है ना। तो ये सारे मैंने जो मार्क किए हैं करंट अफेयर्स थे। ऑकस का बार बार था कि यूके और यूएस, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस से इसके अंदर है, तो बहुत ही ईजी वाले क्वेश्चंस भी आए थे। बट अगेन ऑकस के बारे में नॉर्मली कोई नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि ऑकस नॉर्मली न्यूज़पेपर में ऐसे ही बैठा रहता है, ठीक है ना। बट ऑकस के बारे में जब आप थ्योरी पढ़ोगे, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, वहाँ से होगा रादर देन वन लाइनर्स वगैरह से। तो जो बच्चे पढ़ कर गए थे उनका अच्छा हुआ होगा एग्जाम। बट लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो है वो मैंने बताया आपको कि इंक्रीज हो गया है। देखो साइंस में से कितने सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। साइंस और हिस्ट्री तो देखो इनका इंपॉर्टेंट रहा ही है हमेशा। स्टैटिक जीके में साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी में से क्वेश्चंस आते ही आते बहुत सारे हैं, बट हाँ लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है। करंट अफेयर्स भी इस बार ज़्यादा आया है यूजुअल से, ठीक है। एंड या बट जो पढ़कर गया होगा उसका एग्जाम अच्छा होना चाहिए। आपके स्कोर्स क्या आ रहे हैं, स्कोर ज़रूर शेयर करना इन द डिस्क्रिप्शन, इन द कमेंट सेक्शन। एंड मेरे अकॉर्डिंग जो एग्ज़ाम है वो यही हमें सिखा करके जा रहा है 26-27 वालों को, कि आप सिलेबस अच्छे से कवर करिए। स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, बट लीगल को भी मत भूलिए, लीगल का लेवल भी अप हो सकता है आने वाले टाइम में। तो ये तीनों सेक्शंस जो हैं आपके, लीगल, करंट और स्टैटिक, इसको आपने अच्छे
अच्छे से पढ़कर जाना है, लॉजिकल इंग्लिश भी नहीं छोड़कर जाना है, क्योंकि जब ये सारे सेक्शंस हिल जाते हैं तो वही आपका स्कोर बनाते हैं। तो कंप्लीट सिलेबस करना, जो बुक्स में से रेकमेंड किया है उसमें से करना। एक बुक नहीं आपका काम चलाने वाले करंट अफेयर्स के लिए, जो आप कहते हो कि चलो वन लाइनर्स पढ़ लेते हैं, ओनली इम्पॉर्टेंट वीडियोस देख लेते हैं, वो काम नहीं चलने वाला है। क्योंकि जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसमें से एक दो ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बाकी सारे क्वेश्चंस अनएक्सपेक्टेड वाले क्वेश्चंस हैं। बट जो हम थ्योरी, जो मैं करंट अफेयर्स पढ़ाती हूँ थ्योरी में, और इवन MCQs भी जो हमारे करंट अफेयर्स के होते हैं, उसके अंदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और लेस इम्पॉर्टेंट दोनों ही कवर होते हैं। क्योंकि जो लेस इम्पॉर्टेंट है उन्हीं को हम डिफ़िकल्ट कह देते हैं शायद, तो वो आपको दोनों ही कवर करने हैं। और इस बार के एग्जाम में दोनों टाइप के क्वेश्चंस आए थे। जिसने सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करे होंगे उसका पेपर बिल्कुल बेकार गया होगा, बट जिसने थ्योरी और MCQs अच्छे से लगाए हैं, जैसे कि मैंने बोला था, वो अच्छे से होगा। मतलब जो लॉन्ग रूट वाले लोग हैं, जिन्होंने सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट करके सारी प्रैक्टिस करी है, उनका पेपर अच्छा गया होगा, एंड जो शॉर्टकट वाले थे उनका बेकार गया होगा। तो ठीक है, इससे हमें पता चलता है नेक्स्ट ईयर नो शॉर्टकट्स एंड ओनली लॉन्ग रूट। मतलब सारा सिलेबस कंप्लीट करो, सिलेबस कंप्लीट करके मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट देकर उसको एनालाइज करो, जौन से टॉपिक्स वीक है उन पे वर्क करो। एंड यस, स्टैटिक जीके का थोड़ा लेवल भी इंक्रीज हो गया और करंट अफेयर्स का भी, एंड लीगल का भी मैं कह रही हूँ कि आने वाले टाइम में इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज वो हमें 5 इयर्स लॉ में दिख रहा है कि लीगल का लेवल इंक्रीज हो गया है। एंड आने वाले टाइम में ट्राई करूँगी कि मैं और क्लासेस ले पाऊँ, सो दैट, बिकॉज बहुत डिटेल में जा रहे हैं तो हमें वो जाना पड़ेगा उसी हिसाब से। आपका पेपर कैसा रहा इन द कॉमेंट ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इफ़ यू वॉन्ट अ डिटेल क्वेश्चन पेपर एनालिसिस तो आप कॉमेंट्स में बता सकते हो, मैं वो ले आऊँगी। एंड जो सिलेबस चाहते हैं 2026-27 का डिटेल डिस्कशन सिलेबस की, वो भी कमेंट्स में बता दीजिएगा।